बुलेटिन की करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको उदयपुर से देंगे, जहां पर चाकूबाजी में छात्र की मौत का एक पूरा मामला। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। शव को हॉस्पिटल से घर लेकर रवाना हुए परिजन। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि देवराज की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा और जाहिर तौर पर ये दुखद खबर है। 4 दिन लगातार जिंदगी और मौत से जूझता रहा छात्र। तमाम कोशिश की गई कि किस तरह से छात्र को बचाया जाए। खुद सरकार मॉनिटरिंग थी और यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए बेहतरीन एक एक्सपर्ट की पैनल जो है डॉक्टर्स का, वो एसएमएस अस्पताल से भी भेजा गया था। ट्रीटमेंट हर तरीके का दिया गया, लेकिन आखिरकार छात्र को नहीं बचाया गया। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10वीं का ये छात्र था। आपको याद होगा कि 16 अगस्त को 10वीं के 2 स्टूडेंट्स के बीच चाकूबाजी हो गई थी। एक छात्र ने हमला कर दिया था चाकू से वार कर। ऐसे में लहूलुहान हालत में उसके ही सहपाठियों ने स्कूटी के जरिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 16 अगस्त के बाद लगातार कोशिश हो रही थी छात्र को बचाने की, लेकिन आखिरकार छात्र नहीं बच पाया। चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील भी है, आक्रोश यहाँ पर उदयपुर के लोगों में और परिजनों में देखने को मिला। कल भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जैसे ही छात्र दम थोड़ा। ऐसे में उदयपुर की जो पुलिस है पूरी तरह सतर्कता बरती हुई है। ड्रोन के जरिए भी आज नजर रखी जा रही है। तो अंतिम यात्रा जो निकाली जा रही है वो भी पूरी सुरक्षा के बीच, विशेष सतर्कता के बीच। आपको बता दें कि अब तक 51 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है परिवार के लिए। एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग यहां पर शामिल है। ये तमाम मांगे भी रखी गई हैं, लेकिन 3 मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति परिजनों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर बन गई। तो 51 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार को एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग यहाँ पर परिजन कर रहे थे, जिसको लेकर सहमति बनी है। ड्रोन से भी पूरे एरिया को निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में नेट बंदी के भी आज के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। कई दिन हो चुके हैं नेट बंदी। हालांकि कल एक पर्व, महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन का, और ऐसे में ऐसा लगा था कि अब धीरे धीरे उदयपुर जो है अपनी पटरी पर लौट रहा है। शांति बहाली हो गई है। बाजार खुलने लगे थे, रौनक आने लगी थी, टूरिस्ट आने लगे थे, लेकिन एकाएक जैसे ही खबर आई कि छात्र ने दम तोड़ दिया है, एक बार फिर स्थिति नाजुक बनती हुई नजर आई। और ऐसे में पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती हुई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का और चाक चौबंद कर दिया। करीब 5 बजे MP हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों की भी तैनाती कर दी गई। संवाददाता कपिल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कपिल, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव सौंप दिया है परिजनों को, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी। देवराज की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनके वो जो निवास स्थान है तेरादीवाड़ा का, वहां से अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। मोक्ष में देवराज के पार्थिव शरीर को रखा। बड़ी तादाद में न सिर्फ लोग शामिल है, बल्कि कई उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। चाहे उदयपुर शहर के विधायक हों, उदयपुर ग्रामीण के विधायक हों, सभी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं जो अंतिम यात्रा में जो भीड़ मौजूद है वो जो है वो देवराज अमर रहे के नारे जो है वो लगाते हुए देखी जा रही है। सूरजपोल तक अंतिम यात्रा जो है पहुंचने वाली जी कपिल, अंतिम यात्रा पहुंच रही है और सूरजपोल से बापू बाजार होते हुए ये अंतिम यात्रा अब शास्त्री सर्कल पहुंचेगी और शास्त्री सर्कल से अंतिम यात्रा अशोकनगर मोक्षधाम जाएगी। इससे पहले शास्त्री सर्कल पर इससे आगे स्थित एक विश्राम घाट पर 2 मिनट विश्राम लिया जाएगा और फिर अंतिम यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई अशोकनगर मोक्षधाम पहुंचेगी। पुलिस द्वारा मोक्षधाम में पूरी तैयारियां की गई है। सारी तैयारियां पहले से कर ली गई है और जो अंतिम यात्रा है उसमें बड़ी तादाद में जो पुलिस का जाब्ता है वो भी तैनात है पूरी तरह से। कपिल, हमने देखा था कि सरकार की तरफ से भी खास मॉनिटरिंग की गई थी। तमाम मंत्रियों ने भी अपील की थी कि उदयपुर के लोग शांति बनाए रखें। जिस तरह से सद्भाव की लगातार तस्वीर उदयपुर पेश करता आया है, क्या कोई खास सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल है? देखिए, सरकार की ओर से 2 विधायक यात्रा में शामिल है। जो उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के विधायक है वो अंतिम यात्रा में शामिल है। वो भी लगातार ये अपील कर रहे थे कि परिवार को हर संभव जो मदद है वो सरकार के द्वारा की गई है और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए थी
वो कार्रवाइयां कर ली गई है। तो जो पुलिस प्रशासन और सरकार के स्तर पर जो काम प्राथमिक तौर पर होना था वो काम पूरा जो है वो किया जा चुका है। और अब आप देखिए कि यही वजह रही कि आज उदयपुर में जब अंतिम यात्रा देवराज की निकल रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है, क्योंकि कल उदयपुर रेंज के आईजी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि परिवार के सदस्यों की सारी मांगों को पूरा कर लिया है। परिवार के जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई प्राथमिक कार्रवाई होनी थी वो सख्त कार्रवाई कर ली गई है। ऐसे में अब परिवार के जो सदस्य वो पुलिस प्रशासन और सरकार की मदद से जो है सहमत है और अब शांतिप्रिय तरीके से ये आगे की जो अंतिम यात्रा की जो है जो वो होनी चाहिए। और अंतिम यात्रा पूरी होने के अशोकनगर पहुंचेगी, वहां पर देवराज का शव जो है पंचतत्व में विलीन होगा। लेकिन देखिए पुलिस का जो जाब्ता है, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। और ठीक है, नेटबंदी को लेकर भी जानकारी जरा दीजिएगा कि क्या वो चीजों को बहाल किया जाएगा। बाजार जो कई दिनों से बंद नजर आ रही थी और हालांकि कल तो खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ उसके बाद फिर बंद की थी, आज क्या रहने वाला है? देखिए अभी फिलहाल अधिकांश, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है, हाँ। अधिकांश बाजार ऑलरेडी बंद है। लेकिन कई जो सरकारी या निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूलों में अवकाश घोषित किया हुआ है। और अब बाजार जो है वो कुछ बाजार स्वैच्छिक बंद जरूर रह सकते हैं, लेकिन किसी तरह के किसी भी संगठन ने, किसी भी पुलिस प्रशासन ने बंद की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि जी कपिल, एक खबर मिल रही कि संभागीय आयुक्त ने सोमवार शाम को 24 घंटे के लिए नेटबंदी के आदेश दिए थे, तो क्या आज वो कंटिन्यू रहने वाले हैं, प्रभावी तौर पर माना जाए? बिल्कुल, सोमवार शाम को रात को 10 बजे ये आदेश लागू हुआ था, जो कि आज रात 10 बजे तक ये नेटबंदी का जो आदेश है वो चलेगा। और आज रात 10 बजे तक नेटबंदी जो है वो चलेगी और उसके बाद में ये रिव्यू किया जाएगा कि क्या इस नेटबंदी को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 16 अगस्त से लगातार नेटबंदी उदयपुर में चल रही है। और जो नेटबंदी के जो आदेश हैं वो आगे बढ़ने चाहिए या नहीं, ये आज की स्थिति देखने के बाद में पता चलेगा। कपिल, क्या पूरी तरह से नेटबंदी है या जो ऑफिसेज हैं, जो कि बैंक का काम भी जाहिर तौर पर प्रभावित होता है, वहां के लिए छूट मानी जाए? फिर से दोहराएंगे अपना सवाल? कपिल, सवाल मेरा है, चूंकि नेट बंदी क्या पूरे उदयपुर में लागू है या जो ऑफिसेज हैं, मेन सरकारी कार्यालय हुए या बैंक हुए, जहां पर काफी हद तक काम जो है नेट बंदी की वजह से प्रभावित भी हो सकता है, या वहां पर छूट मानी जाए? देखिए फाइबर लाइन हो गई, लीज लाइन हो गई, इन जगहों पर नेटबंदी की छूट है। अन्यथा जो मोबाइल टावर से जहां नेटवर्क मिल रहे हैं, जो मोबाइल सिम में नेटवर्क जो इंटरनेट चल रहा है, वो सारा बंद है। जो चुनिंदा इलाके हैं, जिसमें उदयपुर शहर का इलाका और बुवाना का इलाका, बेदला, बड़गांव का इलाका, ऐसे आसपास के जो चुनिंदा इलाके हैं वहां पर नेटबंदी चल रही है, क्योंकि ये वही इलाके थे जहां पर जो स्थितियां थी वो काफी बिगड़ती हुई नजर आई थी। तो उन इलाकों में नेटबंदी जो है वो और बाजार को लेकर क्या फैसला कपिल लिया गया है? चूंकि कल 6 से ज्यादा बाजार अचानक शाम को बंद होने लगे थे जब बवाल बढ़ रहा था, तो अभी क्या स्थिति है? कल शाम को अचानक जब देवराज के निधन की सूचना आई, तब अचानक से जो माहौल है वो बिगड़ने लगा था। लोगों में एक भय था कि शायद उदयपुर फिर से अशांति की राह पर चलेगा। लेकिन जी कपिल, तो इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं और अशोक मोक्ष धाम में कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा को निकाला जा रहा है। कई मांगे थी, जिसमें 3 मांगों पर सहमति बनी है। खास मांग थी 51 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को परिवार के संविदा पर नौकरी के साथ ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई। हालांकि अगर आरोपी परिवार की बात करते हैं, आरोपी छात्र की बात करते हैं, तो पहले ही इस पर कार्रवाई हो चुकी है। आरोपी छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ मांग यहाँ पर लोगों की ये भी उठी थी कि आरोपी छात्र का जो घर है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, लिहाजा उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। वो तस्वीरें भी सामने आई जब पूरी तरह से एक मंजिला घर को जमींदोज कर दिया गया था। इन सब के बीच में कल चूंकि माना जा रहा था कि सब कुछ अब उदयपुर में एक तरफ रौनक लौट रही है,
शांति की तरफ उदयपुर बढ़ रहा है। ये तस्वीर आपको हम ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदयपुर में देखिए घर से बाहर किस तरीके से अंतिम यात्रा को जब निकाला गया तो हर कोई गमगीन, हर किसी की आंखें नम, देवराज अमर रहे के नारे लगाते हुए तमाम परिजन, तमाम आसपास के लोग और परिवार पर मानिए पहाड़ टूट गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर 10वीं के छात्र जो होते हैं उनकी उम्र 16 से 17 साल की होती है और एक छोटी सी बात पे, मामूली सी बात में इतना बड़े झगड़े ने रूप ले लिया, पूरा हिंसा फैल गई और कोशिश थी कि किस तरीके से छात्र को बताया जाए। सोचिए दोपहर 2:15 बजे के आसपास यहाँ पर बहनों ने राखी तक भाई के लिए बांधी थी और लंबी उम्र की कामना की थी, लेकिन 3 बजे के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। देवराज की अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा स्थित उनके निवास स्थान से मोक्ष रथ के मार्फत रवाना हुई है और ये अंतिम यात्रा जो है वो खेरादीवाड़ा से सूरजपोल होते हुए अंतिम यात्रा सूरजपोल से बापू बाजार से शास्त्री सर्कल होते हुए अंतिम यात्रा अशोकनगर मोक्षधाम पहुंचेगी और अशोकनगर मोक्षधाम में देवराज के का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4 बजे, ठीक 4 बजे आज सुबह देवराज के पार्थिव शरीर को लेने के लिए परिवार के लोग मोर्चरी पहुंच गए थे। उसके बाद में जो परिवार के जो लोग हैं उन्हें 4:57 पर पुलिस द्वारा डेड बॉडी दी गई। डेड बॉडी लेकर परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके खेरादीवाड़ा स्थित निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर खेरादीवाड़ा स्थित निवास स्थान पर जो अंतिम संस्कार से पहले की जो क्रियाएं वो पूरी की गई परिवार के सदस्यों द्वारा और फिर अंतिम यात्रा रवाना हुई। आप देखिए कि जनप्रतिनिधि उदयपुर के सभी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, उदयपुर शहर के और ग्रामीण के विधायक, शहर के विधायक ताराचंद जैन और उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो वही कांग्रेस के भी कई नेता हैं और आप देखिए काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस का पूरा जाब्ता जो है वो इस यात्रा में मौजूद है और देवराज अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा देवराज तेरा नाम रहेगा, जैसे जो जयघोष है वो यहाँ पर नारे जो है वो सुनने में आ रहे हैं। ये देवराज की अंतिम यात्रा है जो कि मोक्ष रथ के मार्फत घर से निकली है और फिलहाल सूरजपोल की ओर आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। आप पुलिस का जाब्ता देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की जो टीम है वो इस अंतिम यात्रा में मौजूद है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्थाएं ना बिगड़े। फिलहाल पूरे पुलिस सुरक्षा के बीच में देवराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई है। कपिल, जाहिर तौर पर कपिल हमारे संवाददाता मौजूद हैं और अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। ये पूरे बाजार से